आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु, पापों को कर सकूं हनन, पापों का कर सकूं शमन। पंच परमेष्ठी भगवंतों को, लोक में विराजित समस्त गुरु भगवंतों को भावपूर्ण वंदन अभिवंदन। आप सबके अंतरात्मा में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। दोस्तों, धनश्री के भव में सर्वांग सुंदरी साध्वी ने जो कर्म बंधन किया, निकाचित कर्म बांधा, उसका फल अब मिल रहा है इस जन्म में। एक बार पहले जब साध्वी नहीं बनी थी, घर में थी, तब उस पर कलंक लगा था झूठा, और एक बार अब ये भयंकर उपसर्ग आया, चोरी का इल्ज़ाम लगा, तो वो केवली बन चुकी है अब साध्वी सर्वांग सुंदरी। और अब वो अपना पूर्व भव जो उसने देखा वो बता रही है सबको। तो उसने बताया कि मैंने कैसे कपट करके झूठ बोला और बड़े भाई की तो परीक्षा ले ली कि बड़ा भाई तो मेरा थूका हुआ भी नहीं उड़ान सकता, पत्नी से ज़्यादा मेरे कहने में है। अब रमण को तो मैंने परख लिया, अब चमन को भी आजमाना है, कितना बीवी का मोह है और कितना मेरा प्यार है। थोड़ा दिन बीते, फिर से माया मृषावाद का सेवन किया धनश्री ने। भाई सुने कमरे में कहती धनश्री छोटी भाभी से, धनश्री छोटी भाभी से, धन को व्यर्थ लुटाना न अच्छा, खर्च करो बंद मुट्ठी से, खर्च करो बंद मुट्ठी से। बोल पड़े कानों में चमन के, रत्ना पर आया रोष उभर, सर्वांग सुंदरी पूर्व भवों की कथा सुना रही अपनी मुखर। बड़े भाई को तो बहुत परख लिया, छाती ठंडी हो गई, तसल्ली हो गई पूरी धनश्री को। हाँ, मेरा थूक भी नहीं उड़ान सकता ये तो, अब चमन को भी आजमाऊं। छोटे भाई का नाम चमन, उसकी पत्नी रत्ना। अब एक दिन भाई कमरे में बैठा था और रत्ना छोटी भाभी और ये सर्वांग सुंदरी, यानी इसका सर्वांग सुंदरी का जो पहला जन्म धनश्री थी, उस जन्म में तो धनश्री और रत्ना दोनों बाहर बरामदे में कुछ काम कर रही थी, और ज़ोर से सुनाकर, जो भाई सुन ले, ज़ोर से सुनाकर धनश्री कहती है, भाभी बेकार में धन नहीं लुटाया करो, अच्छी बात नहीं है धन लुटाना, कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, हाथ जरा इकट्ठा रख के खर्चा करना चाहिए। अब चमन सोचने लगा, मेरी बहन तो बेकार में कभी बोलती ही नहीं है, इतनी वो तो सुज्ञ है, समझदार है, ज़रूर मेरी पत्नी जो है ना, या तो पैसा पियर बेचती होगी चुपचाप, या फजूल खर्ची करती होगी, ज़रूर इसमें कोई दोष है, तभी मेरी बहन मेरी पत्नी को, रत्ना को सीख दे रही है, डांट रही है। उसने भी क्या किया, जब पत्नी उसके पास आई तो उसने भी पत्नी से वही व्यवहार
कटु व्यवहार किया, बात मत कर मेरे से, चली जा जहाँ तेरा मन करे। करवट बदल के सो गया, रूठ गया उससे। रत्ना पूछे बताओ तो क्या आपकी तबीयत खराब है, भोजन भी नहीं करा आज आपने, बात क्या है पतिदेव। लेकिन वो धमकाया उसे, बात मत कर मेरे से, बोल मत, जब कल ही चली जा आपने पिया। और इस प्रकार से वो भी रोई रात भर। और जैसे पहले बड़े भाई के साथ नाटक किया धनश्री ने अनजानी बनकर, और भाभी को पूछा कि भाई क्या बात है, आंखें लाल क्यों हैं, रात भर क्या सोई नहीं तू। तो भाभी ने बता दिया, जो भी सरल स्वभाव से बता दिया जो भी घटना घटी थी। और वो घटी थी क्यों, क्योंकि धनश्री ने वो सब नाटक किया था। तो धनश्री तो जानती थी लेकिन अनजानी बन गई, माया मृषावाद इसी को तो कहते हैं। तो उसने जो है जो कह दिया कि पतिदेव को मेरे पे शंका हो गई, पता नहीं क्यों शंका हो गई। तो उसने कहा अच्छा, बुलाया, चमन भाई यहाँ आओ, क्या बात है, भाभी को क्यों रुलाते हो। उसने कहा मेरे से पैसे छिपा के रखती है, अपने पीआर भेजती है। उसने कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास, क्या तुमने कोई इसकी गलती देखी, पैसा छिपाते हुए देखा है इसको, फजूल खर्च का कब करते देखा तुमने इसको। भाई को डांटने लगी। भाई ने कहा तो तुम्ही ने तो इसको कहा था। अरे भाई मैंने तो वैसे ही कहा था, अपनी भाभी को हित की शिक्षा भी नहीं दे सकती क्या मैं, और तुम कैसे ना समझो, कुछ के कुछ अपने मन में वैसे ही गलतफहमी बना ली। इसी प्रकार से फिर उनमें भी मेल मिलाप हुआ, भाई भाभी में दोनों में। और उसने जो है अच्छे से परख कर ली, हाँ मेरे भाई मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित है, अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझते, मेरी बात को सबसे ज़्यादा मान सम्मान देते हैं। और फिर उसके मन में तसल्ली हो गई, धनश्री के मन में। और फिर तो भाभी से भी, भाइयों से भी बहुत अच्छे से रहती। अब उसे कोई चिंता नहीं रही थी भविष्य की, मेरे भाई भाभी कभी भी मुझे मतलब परेशान नहीं करेंगे और ना ही मेरा कभी हाथ रोकेंगे, ना मेरे पे रोक टोक करेंगे। बिल्कुल उसको तसल्ली हो गई थी, धर्म की प्रेरणा देती और इस तरह से जीवन चलने लगा। लेकिन जो कर्म बांध लिए थे उसने, निकाचित कर्म, घोर कठोर कर्म माया मृषावाद के, वो कर्मों का वो तो बंध गए थे ना निकाचित कर्म, उनका क्या। फिर एक बार क्या हुआ कि गजपुर में साधु साध्वियों का चौमासा हुआ और दोनों भाई, दोनों भाभियाँ और धनश्री, 5 व्यक्ति हो गए ना परिवार के। माँ बाप तो पहले स्वर्गवासी हो गए थे। तो पांचों ने संयमी जीवन अंगीकार कर लिया, उपादान बन गया साधु साध्वियों का, दोनों का चतुर्वेद संघ का ठाठ लगा, चौमासा हुआ और प्रेरणा मिली। और उनका पहले से ही धर्म ध्यान में थे, सबके मतलब सबकी श्रद्धा थी धर्म के ऊपर और पालन भी करते थे, जीवन भी अच्छा था। तो थोड़ी धनश्री ने प्रेरणा दी, भाई भाभीयों को भी उपादान पक्का बना और 5 सदस्यों ने दीक्षा ले ली ठाठ बात से। लेकिन जो माया मृषावाद का पाप कर्म बंधन हो गया था उसकी आलोचना नहीं की गई थी। अब वो पाप कर्म तो अपना फल देगा ही, वो तो छोड़ेगा नहीं पीछा। संयम के प्रभाव से जन्मे पांचों ही 5वें देवलोक में, 5वें देवलोक में चौके वहाँ से जुदा जुदा हुए, अन मिले साकेतपुर में, अब मिल गए साकेतपुर में। धनश्री हुई सर्वांग सुंदरी, घूर्णी के संग आई यहाँ पर, सर्वांग सुंदरी पूर्व भवों की कथा सुना रही है सुंदर। अब आगे कहानी क्या बनी। 5 ने संयम ले लिया, दोनों भाई रमन और चमन और दोनों भाभियाँ शोभा और रत्ना,
और पांचवीं धनश्री। पांचों ने संयम लिया, अच्छा संयम पाला, और अपने समय पर जब उनकी आयु पूरी हुई संयम के प्रभाव से, पांचवें देवलोक में वो पांचों ही जीव वहाँ पर जाकर रिद्धि सिद्धि प्राप्त की और देवलोक का आयुष्य उन्होंने भोगा। जब वहाँ से अपने अपने समय पर आयु पूरी करके यहाँ साकेतपुर में एक साथ मिल गए आके, दोनों भाभियाँ कहीं और जन्मी, फिर भाइयों के साथ शादी हो गई पांचों, और ये भी सर्वांग सुंदरी भी गुडनी के साथ पहुंच गई। तो पांचों ये पूर्व भव के इस भव में साकेतपुर में आके मिले, और से सर्वांग सुंदरी बनी धनश्री जो थी, और उसने जो माया मृषावाद का कर्म बांधा था, शोभा को दुराचारी बताया था, तो उसका कर्म उदय में आया कुंवारी अवस्था में जब अविवाहित थी, और वो अशोक सेठ का पुत्र उसको देखने आया था। तो उसको भ्रमणा हुई, शंका हुई कि इसके पास से कोई पुरुष गया है, सगाई छूटी, बदनामी हुई, जैसा किया वैसा भोगा। और फिर रत्ना को चोर कहा तो हार की चोरी का कलंक लगा। बंधु, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी का सगा नहीं है, जैसा करो वैसा वैसा फल मिलता है। माया मृषावाद के पाप से चित्र का मोर बना जीवंत, चित्र का मोर बना जीवंत, आलोचना निंदा गर हासे, क्रूर कर्म का आया अंत, क्रूर कर्म का आया अंत। इसमें किसी का दोष नहीं है, सब हुआ कर्म संकेतों पर, सर्वांग सुंदरी निकाचित कर्म का, सबको बताती फल प्रखर। कहने लगी सर्वांग सुंदरी, मैंने धनश्री के भाव में अपनी उस जन्म की भाभी शोभा को मैंने दुराचारी बताया था, तो उसका फल मुझे मिला। मेरे भावी पति को मेरे चरित्र पर शंका हुई, जबकि वह कोई बात नहीं थी वैसी, मेरे कर्म का उदय आया, फल मिला मुझे, और मैं सगाई छूटी, बदनामी हुई सो अलग, और मेरा शादी नहीं हो सकी। फिर मैं साध्वी बनी, तो दूसरी जो भाभी थी रत्ना, उसको मैंने चोर कहा था, और उसका फल आया तो मुझे हार की चोरी का कलंक लगा। मोर ने वो हार उगल दिया था और निगल दिया था, पहले निगला था फिर उगल दिया बाद में, जबकि माया मृषावाद का उदय आया था मेरे, तब तो चित्र का मोर सजीव बन गया, जीता जागता बन गया, और उसने वो हार मुँह में लेकर निगल लिया। और जब मेरी निंदा आलोचना गरहा मैंने करी, अपने कर्मों से मैंने जो है तौबा करी, और अपने कर्म फल को मैंने स्वीकार किया, और अपने साधना में मैंने अपनी आत्मा को ऊंचा स्थिति पर, विशुद्धि पर ले गई, तो मेरे उस क्रूर कर्म का अंत हुआ। और फिर चित्र के मोर ने वापस उस हार को उगल दिया। तो ये किसी का दोष नहीं है अशोक सेठ, ये आपका भी दोष नहीं है, और ना पुत्रवधू से कहा उससे कि तुम्हारा भी दोष नहीं है, तुम अपने आप में शर्मिंदा मत बनो, तुमने मुझ पे कलंक लगाया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो मेरे कर्म का दोष था। और जो भी फल मिलता है अच्छा या बुरा, जो कुछ हम भोगते हैं वो सब हमारे ही कर्म का नतीजा होता है। हम दूसरों पर मन में विचार करते हैं कि इसकी वजह से मेरे को दुख मिला, नहीं, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख भी नहीं देता, अपने ही कर्म से दुख और सुख सब मिलते हैं। इसलिए कर्म के संकेतों पर हमारा जीवन चलता है सभी का। तो आप सब लोग इस बात को मन में धारो और अपने अपने कार्यों में लगो। कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ जो कुछ हुआ। साध्वी सुव्रता ने झट उठ कर
केवली को बहुमान दिया, केवली को बहुमान दिया, जान लिया संबोधि धारी, जीवन का कल्याण किया, जीवन का कल्याण किया। सृष्टि के परिवार सहित कई और गए वैराग्य से भर, साध्वी सर्वांग सुंदरी बन गई केवल ज्ञानी कर्म प्रखर। साध्वी सुब्रता जो कि गुरनी थी, उनकी शिष्या साध्वी सर्वांग सुंदरी को केवल ज्ञान हो गया था, तो उन्होंने झट से उठकर बहुमान किया केवली का। देखिए देखिए, गुरु छद्मस्त हैं और शिष्या को केवल ज्ञान हो गया है। गुरनी भी सम्मान कर रही है शिष्या का, लेकिन वो शिष्या कहती है, नहीं गुरनी जी, आप ऐसा मत करो, आप बड़े हो। वो गुरनी सुब्रता कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे ज्ञान दो, तुम केवल ज्ञान को प्राप्त हुई हो, केवल दर्शन को प्राप्त हुई हो। मेरी जो कुछ गलती हुई, मैंने तुम्हारा अभिनय आसात्मा जो मेरे से हुआ, अरे नहीं नहीं। और सारा संग देख रहा है, सबके अंदर वो सर्वांग सुंदरी साध्वी से सुनकर पूर्वभव का हाल, और उसे साक्षात देखा सबने कि किस प्रकार से कर्म का उदय आता है, और सबके मन में धर्म की श्रद्धा अपार। कईयों ने संयम लिया, कईयों ने 12 व्रत ग्रहण किए, और पूरा साकेतपुर धर्म नगरी बन गया। तो दोस्तों आगे सुनिए। ज्ञानी कहते हैं कि अरिहंतों और केवलियों को भी कर्म नहीं छोड़ता है, किसी के लिहाज नहीं करता है ये कर्म। सीधे साधे हम तुम जैसे सामान्य व्यक्ति तो क्या हैं, ये तो अरिहंत प्रभु को भी नहीं छोड़ता है। देखा ना, भगवान महावीर पर केवली हो जाने के बाद भी कष्ट आए, उपसर्ग आए, और पहले तो आए बहुत सारे, बाद में भी आए, केवल ज्ञानी होने के बाद भी आए। तो ये कर्म बड़ा बलवान है, कर्म से बचकर रहना। और माया मृषावाद जो पाप है, ये तो सचमुच में इसका फल तो बड़ा ही संताप देने वाला है। ये क्रूर कर्म हम प्राय हंसी मजाक में थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, अरे क्या हो गया, कपट कर ली, क्या हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, ध्यान रखने की बात है। आपने सुना ना, सर्वांग सुंदरी ने अपने पूर्व भव की जो कथा सुनाई, धनश्री ने मजाक मजाक में ही तो क्या था ये सब कुछ। भाइयों का मन मेरे प्रति कितना है और अपनी पत्नियों के प्रति कितना मान सम्मान है और मेरे लिए कितना मान सम्मान है, इसकी परख करी थी ना। कपट किया था, झूठ बोला था कपट सहित, माया मृषावाद का पाप उसका बंद किया था धनश्री के भव में, और इस भव में वो कर्मोदय में आया। तो दोस्तों, माया मृषावाद के पाप से बचकर रहना, इससे डरते रहना और अपने आचरण को परखते रहना, ये सब हमारा सबका फर्ज है। हम सबको पल पल सजग रहना है, सतर्क रहना है कि हमारे किसी भी कार्य से, हमारे किसी भी सोच से, चिंतन से, वचन से ऐसा हमारे निकाचित कर्म का बंध ना हो जाए, माया मृषावाद कर्म ना बन जाए। ठीक है, अप्रैल फुल मनाते हैं, उससे भी बनता है। क्या है अप्रैल फुल में? माया मृषावाद ही तो है, ध्यान रख लेना। किसी भी समय किसी के साथ में मजाक कर लिया, झूठा उसको कहीं कुछ बोल दिया, ये माया मृषावाद है। हंसी में भी कर्म तो बनता है, और हंस हंस के बांधते हैं। दोस्तों याद रखना, रो रो कर भी पीछा नहीं छूटता है। कर्म का खेल ऐसा है, केवल अरिहंतों तक को भी ये छोड़ता नहीं है। और सर्वांग सुंदरी सती जो है सिद्ध हुई, तब कर्म ने उसका पीछा छोड़ा। हाँ, तभी कर्म पीछा छोड़ता है जब सिद्ध गति प्राप्त कर लेते हैं। हम सब भी प्राप्त करेंगे,
वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्ध अरिहंतों में मन रमाते चलो। सभी कर्मों के बंधन हटाते चलो। इंद्रियों के ना घोड़े विषयों में अड़े, जो अड़े भी तो संयम के कोड़े पड़े। तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो, तन के रथ को सुपथ पर चलाते चलो। सिद्ध अरिहंतों में मन रमाते चलो। साथियों, ये जीवन, मनुष्य का जीवन जो हमें मिला है, बार बार नहीं मिलता और बड़े बड़े कष्टों को पार करके हम आए हैं। बहुत सारी घाटियाँ हमने पार की हैं, तब हम मनुष्य बने हैं। और मनुष्य के साथ साथ जिन धर्म मिला है, धर्म की श्रद्धा हुई है, जिन वाणी सुनने को मिली है, और हमारा चिंतन बना है, हमें अच्छा लगता है धर्म, ये बहुत बहुत ये पुण्यवाणी का उदय होता है, तब ऐसा होता है। दोस्तों, आत्मा को हमें तारना है, यही क्षण है। हर समय ऐसा सोचो, सजगता रखो। माया मृषा के पाप से बचने का उपाय सजगता है। निपुण सजग होने वालों पर इसका जोर न चलता है। निपुणता, सजगता, हाँ, निपुण सजगता माया मृषावाद का तोड़ है। यानी जो कोई उपाय होता है ना, रेमेडी, उसकी दवाई, उसका उपाय, तो माया मृषावाद का उपाय है निपुण सजगता। ये माया मृषावाद पाप का शुक्ल पक्ष है। दोस्तों, अगली मीटिंग में हम करते हैं निपुण सजगता की बात। क्या होती है निपुण सजगता? आपके लिए ये शब्द थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। हाँ, इसका मतलब बताएंगे और हम सब इसका मतलब को समझेंगे और कहानी भी सुनेंगे। हमारी हर बात उदाहरण से होती है, और उदाहरण के साथ जब बात कही जाती है तो वो सरल बन जाती है, समझने में अच्छी लगती है और सीधी अंदर तक उतर जाती है। दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना आपको इस 18 पाप के विवेचन में? और आप सजग जरूर बनेंगे। निपुण सजगता, अगली बार हम उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए अभी मैं चलती हूँ। नमस्कार, जय जय। आत्मानंदी